आपकी इजाज़त से पिछले चंद दिनों से मुख्तलिफ जलसों में आईन के मुख्तलिफ आर्टिकल्स और इस ऐवान के करारदादों की धज्जियाँ उड़ाई गई। मैं आपके सामने एक रिजोल्यूशन इस ऐवान के सामने पेश करना चाहता हूँ और फिर उसके बाद आपकी इजाज़त से उस पर 2-3 मिनट की बात भी करना चाहता हूँ। स्पीकर साहब, ये ऐवान PDM के जलसे में आईन के आर्टिकल 251 के खिलाफ और हर्जा रसाई की शदीद मजम्मत करता है। आईन का आर्टिकल 251 और पार्लिमानी करारदादों की तौहीन आईन पाकिस्तान और इस ऐवान की तौहीन है। ये मुक़द्दस ऐवान ऐसे बयानात और हर्जा रसाई की शदीद मजम्मत करता है जो इस आईन पाकिस्तान की तौहीन जिसमें की गई। जनाब स्पीकर, ये मुजम्मती करारदाद जनाब स्पीकर मैंने पेश कर दिया इस ऐवान में। अब मैं ये करारदाद ऐवान को पेश करता हूँ। सवाल यह है कि पेश करदा करारदाद को मंजूर किया जाए। वो तमाम अराकीन जो इस करारदाद के हक में हैं हाँ कहें, वो तमाम अराकीन जो इसके खिलाफ हैं ना कहें। मेरी राय में हाँ वालों की अक्सरियत है, लिहाजा करारदाद मंजूर की जाती है। रुखसत की दरख्वास्तें पढ़ लूँ उसके बाद आप। जी मुराद सईद साहब। स्पीकर साहब, एक तो मैं बड़ा दुख हुआ कि कल जो पेशावर में सानिहा पेश आया और उसके ऊपर भी आज आपने तो आगाज़ कर दिया, लेकिन यहाँ पे सियासत शुरू हो गई, वॉकआउट हुआ। स्पीकर साहब ने पूछा भी कि आपके सवालात या खदशात क्या है। बताया गया कि अभी सोचा नहीं है, सोच के बताएंगे कि खदशात क्या है। स्पीकर साहब, पहले तो हमारी संजीदगी का आलम देखे कि परसों नामूसी रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से करारदाद आनी थी, उसके ऊपर भी आपने शोर और एहतिजाज देखा। आज सानिया पेशावर के ऊपर बात होनी थी, उसके ऊपर आपने इनकी संजीदगी का आलम देखा। स्पीकर साहब, ये जो करारदाद इस ऐवान ने मंजूर की है, मैं उसके ऊपर 3 जो मोटी मोटी चीज़ें हैं वो कौम के सामने रखना चाहता हूँ। स्पीकर साहब, पहली बात, ये जो बयान दिया गया कौमी जुबान के ऊपर, ये पाकिस्तानियों की आईन के आर्टिकल 251 की तौहीन की गई। पूरा पाकिस्तान और ये ऐवान उसकी शदीद मजम्मत करता है। स्पीकर साहब, दूसरी बात, एक और तकरीर की गई उस जलसे में और कहा गया कि ये जो पाक अफगान सरहद के ऊपर बाड़ लगाई जा रही है, फेंसिंग हो रही है, इसको उखाड़ फेंक देंगे। स्पीकर साहब, शायद ये भूल गए हैं 2016 में मैं अपोजिशन का मेंबर था, खुद ये करारदाद हमने पेश की थी। और किस लिए पेश की थी? इसलिए पेश की थी कि जब भी बम ब्लास्ट होता था, जब भी दहशतगर्दी की कार्रवाई होती थी, कहा जाता था कि बाहर से कोई लोग आए। उस बाढ़ के बाद, उस फेंसिंग के बाद हमारा पाकिस्तान महफूज हो गया है। अगर आप ये बयान देते हैं कि दोनों साइडों के पुख्तूनों को, मैं बताना चाहता हूं, आपने पुख्तून के ऊपर सियासत की। क्या किसी ने उस जलसे में उससे पूछा कि तुम्हारा भाई पिछले दौर में गवर्नर था, तुम खुद वहां पे हुकूमत की इत्तेहादी थे, तुमने पुख्तूनों के लिए क्या किया था? क्या उनके लिए कोई तरक्याती काम, उनके महरूमियों का अजाला ये आपने किया? अगर नहीं किया जनाब स्पीकर, तो कम से कम लोगों के ऊपर, हमारे अमन के ऊपर, हमारे खुशहाली के ऊपर, हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के ऊपर इस किस्म की सियासत ना की जाए। और स्पीकर साहब, ये जो हालिया एहतिजाज और रैलियां हो रही है, मैं कौम के सामने एक चीज रखना चाहता हूं। फौज साहब बात करना चाहते हैं, मैं लंबी बात नहीं करूंगा। स्पीकर साहब, 2 अहम चीजें हो रही है इस वक्त। एक कि जब यहां पे कोरोना क्राइसिस आया, उसके ऊपर इन्होंने खूब सियासत की। जब फेट अप मुल्क की मफादात के ऊपर कानूनसाजी हो रही थी, स्पीकर साहब, कानूनसाजी हो रही थी, जब मुल्की मफाद की कानूनसाजी हो रही थी, स्पीकर साहब, इन्होंने ये रिटर्न NRO पेश कर दिया कौम के सामने, जिसको इस ऐवान ने मुस्तरद कर दिया कि आपने कौम का पैसा लूटा है। हम कौन होते हैं कौम का लूटा हुआ पैसा आपके लिए माफ कर दे? हम ये फैसला नहीं करेंगे। हमने ये NRO नहीं माना स्पीकर साहब। फिर उसके बाद से सड़कों पर निकल आए। सवाल पूछना चाहिए स्पीकर साहब कि आपने यहाँ पे हुजूर ये है वो जराए, आपने कहा इदारों का इससे क्या ताल्लुक?
कतरी खत आपने पेश किया, इदारों का इससे क्या ताल्लुक? मुल्क को लूटा आपने, इदारों का इससे क्या ताल्लुक? जनाब स्पीकर, हम ऐसे बयानात की जो हमारे मुल्क के खिलाफ है उसकी शदीद मजम्मत करते हैं और इस ऐवान से ये दरख्वास्त करते हैं कि आपने जी स्पीकर साहब 3-4 बयानात जो उसमें दिए गए, हमारे दोस्त भी कह रहे हैं। स्पीकर साहब, मैंने जिस दिन इनका बलूचिस्तान में जलसा था, कौम के सामने चंद हकायक रखे थे। हकायक क्या थे स्पीकर साहब? हमने अजीत दोवल ने जो पाकिस्तान के हवाले से कहा कि जब उन्होंने पाकिस्तान को नापाक नजरों से देखा तो पूरी दुनिया ने देखा कि उनको मुंह की कहानी पड़ी। जब उन्होंने माना कि वो बाहर से पाकिस्तान के ऊपर हमला और नहीं हो सकते, अंदरूनी साजिशें शुरू हो गई स्पीकर साहब। और अजीत दोवल का बयान आपने सुना होगा कि पाकिस्तान में किस किस्म के फसादात बलूचिस्तान के नाम पे, पुख्तूनों के नाम पे, सिंधियों के नाम पे, सुन्नी शिया फसादात, ये फसादात करवाए जाएंगे जनाब स्पीकर। और उनके जलसे में ही, उनके स्टेट से ही आजाद बलूचिस्तान का नारा लगा। ये ऐवान उसकी शदीद अल्फाज में अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह। हय्य अला स्सलाह, हय्य अला स्सलाह, हय्य अलल फलाह, हय्य अलल फलाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जी मुराद सईद साहब, ये 4 चीज़ें मज़ार कायद पे जो हुआ उसकी ये ऐवान शदीद अल्फाज में मजम्मत करती है। कायद के पाकिस्तान के साथ जो आपने करना था वो दुनिया ने देख लिया। कायद के मज़ार का एक सिंबॉलिक रिस्पेक्ट था। शर्म आनी चाहिए इन लोगों की कि बेसी मेरे मुल्क के अंदर मज़ार कायद की तौहीन की हो ही नहीं रही, बेस किसी और इशूज के ऊपर हो रही है स्पीकर साहब। दूसरी चीज, जो आजाद बलूचिस्तान का नारा लगाया गया, मैं लानत भेजता हूं ऐसे लोगों पे जो इंडिया के मौकफ को और नजरी को और सोच को फरोग देते हैं। जो उर्दू जबान के हवाले से, जो मेरी कौमी जबान है, आर्टिकल 251 कहता है, आईन पाकिस्तान कहता है, उसकी तौहीन की गई, हम उस पर भी लानत भेजते हैं, हम उसकी भी भरपूर मजम्मत करते हैं। स्पीकर साहब, जो आपको ये रिटर्न एनआरओ आपने दिया था और जब आपको ये नहीं मिला तो आप मेरे मुल्क के खिलाफ अर्ज़ा रसाई करोगे, आप अजीत दोवल के बयानी को, मोदी की सोच को फरोग दोगे। जनाब स्पीकर, इस वक्त पाकिस्तान के खिलाफ अंदरूनी और बैरूनी दोनों साजिशें हो रही है। साजिशें इसलिए कि कश्मीर जो 54 साल तक अक़वाम मुत्तहिदा UN सिक्योरिटी काउंसिल में डिस्कस नहीं हो रहा था, इमरान खान के आने के बाद 1 साल में 3 दफा कश्मीर के ऊपर बहस होती है। जनाब स्पीकर, दूसरी बात, खत्म नबूवत के ऊपर हमेशा
हमारे मुसलमानों की दिल आज़ारी होती थी, नामूसी रिसालत पे हम सब की जान कुर्बान, किसी ने जिक्र नहीं किया। इमरान खान ये मुकदमा आलमी दुनिया के सामने लेके गया, अक़वाम मुत्तहिदा में लेके गया, पैगाम गूंजा दीन का, पैगाम गूंजा इस्लाम का, पैगाम गूंजा खत्म नबूवत का, पैगाम गूंजा मदीना की रियासत का। स्पीकर साहब, और जब फ़लस्तीन की बात की इमरान खान ने, तो क्या जो बैरूनी ताकतें हैं वो इमरान खान के खिलाफ साजिशें शुरू नहीं हुई? मैं इनको बताना चाहता हूं स्पीकर साहब, इनका मसला ये एनआरओ है, हमने इसको तरदीद की थी। मैं आज फिर इनके सामने पढ़ता हूं कि जितनी कोशिश करनी है करो, ये एनआरओ आपको नहीं ये मिलेगा। कागज ना फाड़ें, बिल्कुल आपको ये एनआरओ नहीं आपको रूल मिलेगा। इजाजत नहीं देता कि स्पीकर आप कागज साहब, फाड़ के फेंके सब। स्पीकर साहब, ये एनआरओ इन्होंने मांगा था, ये इस ऐवान की पाकिस्तानी कौम की तौहीन है, हम ये इनको नहीं देंगे। आप पाकिस्तान के खिलाफ साजिशों का हिस्सा ना बने। मैं फिर बता दूं स्पीकर साहब, इनकी इतनी औकात नहीं है जो लंदन बैठा हुआ है, वो खुद करप्ट, चोर, सर्टिफाइड साबित हो के वहां पे बैठा हुआ है। स्पीकर साहब, अदालतों ने उसको सर्टिफाइड ना एहल, सादिक और अमीन ने ये डिक्लेयर किया है, मतलब झूठा है और करप्ट है। स्पीकर साहब, हम उनको बताना चाहते हैं, हम उम्मीद करते हैं, हम उम्मीद करते हैं स्पीकर साहब कि स्पीकर साहब, हम उम्मीद करते हैं कि जो आईने पाकिस्तान की करारदाद है मैंने सामने रखी, जो आर्टिकल सामने रखे, जो आर्टिकल्स मैंने सामने रखे स्पीकर साहब, मैं उम्मीद करता हूं कि ये भी इस बयानिए को मुस्तरद करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आलमी ताकतें या साजिशें तो हो रही होगी, इंडिया और इस्राइल तो साजिशें कर रहा होगा, लेकिन यहाँ पे कोई नादानी में उसके मोहरे का किरदार अदा नहीं करेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि कायद का नाम तो लेते हैं, आज कायद के लिए आप उठ के उसकी मजम्मत करें। आप उर्दू का नाम तय लेते हैं, उसके लिए उठ के आप इसकी तरदीद करें। फ़लस्तीन और मुसलमानों की बात तो करते हैं, उसके लिए उठ के आप इनके बयानात की मजम्मत करें। अल्लाह पाकिस्तान को हमेशा सलामत रखेगा इंशाअल्लाह। कायद का पाकिस्तान सही मानों में बनाएंगे और दुश्मन की नापाक अज़ाइम को खाक में मिलाएंगे। जी जनाब राजा परवेज अशरफ साहब। शुक्रिया जनाब स्पीकर। जनाब स्पीकर, पार्लियामान में वाक़या हुआ कि हमेशा आप अपोजिशन के जो दोस्त होते हैं, हम भी अपोजिशन में रहे, लेकिन आप एक रूल को फॉलो करते हैं, आप एहतजाज भी करते हैं, लेकिन चेयर की डिसरिस्पेक्ट इस तरह से नहीं होनी चाहिए। मैं यहाँ पे जनाब डिप्टी स्पीकर साहब एक रूल कोट करना चाहूँगा और उसकी रोशनी में फिर हमारे पास सीनियर पार्लियामेंटेरियन मौजूद हैं, एक्स प्राइम मिनिस्टर राजा परवेज़ अशरफ साहब भी यहाँ हॉल में मौजूद हैं, ख्वाजा आसिफ साहब भी मौजूद हैं। तो सर रूल 19 मैं कोट करना चाहूँगा आपकी इजाज़त से। सर, स्पीकर टू प्रिजर्व द ऑर्डर एंड एनफोर्स डिसीजंस। रूल नंबर 19 का सब रूल 1 है कि द स्पीकर शैल प्रिजर्व ऑर्डर, द स्पीकर शैल प्रिजर्व ऑर्डर एंड शैल हैव ऑल पावर्स फॉर द पर्पस ऑफ एनफोर्सिंग हिज डिसीजंस। सब रूल 2 है 19 का, फॉर द पर्पस ऑफ एनफोर्सिंग द ऑर्डर्स ऑफ द स्पीकर देयर शैल बी सार्जेंट एट आर्म्स। और रूल 20 क्या कहता है? सो रूल 20 है विथड्रॉल ऑफ अ मेंबर। द स्पीकर may direct any member whose conduct is, in his opinion, grossly disorderly to withdraw immediately from the assembly, and any member so ordered to withdraw shall do so forthwith and shall absent himself during the remainder of the day's sittings। तो ये रूल पाबंद करते हैं कि जो चेयर से इस वक्त रूलिंग आई है उसको ऑब्जर्व किया जाए। इस वक्त फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर राजा परवेज़ अशरफ साहब ने माजरत भी की है। मैं ये समझता हूँ जो आपने बात की है, चेयर की एक ऑनर, एक रिस्पेक्ट रहनी चाहिए। मैं रिक्वेस्ट करूँगा यहाँ से कि हमारे अपोजिशन के मेंबर जनाब आगा रफ़ीउल्लाह साहब चेयर की रिस्पेक्ट करें। आपके साबिक वज़ीर आज़म साहब ने खुद जो है अपोलोजाइज भी किया है। आप चेयर की रूलिंग के मुताबिक 1 मिनट के लिए लॉबी चले जाएं, फिर वापस आ जाएं, लेकिन इस वक्त चेयर की रूलिंग जो है वो उसकी इम्प्लीमेंटेशन पूरे ऐवान की और इस चेयर की इज्जत का सवाल है। और आर्टिकल
और रूल 19 और रूल 20 के मुताबिक फुली आप बाउंड हैं। हमारे मेंबर साहब की वो उसको ऑब्जर्व करें नहीं है। अगर आपकी रूलिंग की इस वक्त पाबंदी नहीं होगी, जो रिक्वेस्ट मैंने की है कि जिस तरह राजा साहब ने अपोलोजाइज किया है उसको एक्सेप्ट कर लिया जाए, ये 1 मिनट के लिए लॉबी चले जाएं, रूलिंग इंप्लीमेंट हो जाएगी और फिर आपकी इजाजत से वापस आ जाएं। नहीं है तो फिर रूल 21 के मुताबिक सस्पेंशन ऑफ अ मेंबर। अगर मेंबर जानते बूझते हुए रूलिंग की खिलाफ वर्जी करे तो फिर क्या होगा? द स्पीकर में, इफ ही डीम्स इट नेसेसरी, नेम अ मेंबर हु डिसरिगार्ड्स द अथॉरिटी ऑफ द स्पीकर और अब्यूजेस द रूल्स by consistently and willfully obstructing the business of the assembly. If a member is so named by the speaker, he shall forthwith put the question in the member, warning him, naming him, be suspended from the service of the assembly for a period not exceeding the remainder of the session. तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आगे जो प्रोविजो है वो भी सुन ले। Provided that the assembly may at any time on a motion move resolve that such suspension be terminated. तो मेरी सर रिक्वेस्ट है कि आगा साहब जो हैं चेयर की रिस्पेक्ट करें, आप वापस चले जाएं, वापस आके फिर अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे दें, लेकिन मेहरबानी फरमा के रूल्स जो हैं उसको ऑब्जर्व किया जाए, चेयर की रिस्पेक्ट की जाए। चेयर की जो रूलिंग है वो इस वक्त एक लॉ है। इस हाउस को अगर चेयर की रूलिंग के मुताबिक नहीं चला जाएगा तो ये सारा हाउस डिसऑर्डरली हो जाएगा। दिस इज अगेंस्ट द रूल्स एंड दिस इज अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। तो मेरी रिक्वेस्ट ये होगी कि उसको ऑब्जर्व किया जाए। जो चेयर ने रूलिंग दी है आप उस पर अमल करें। और आप हमारे भाई हैं, हमारी कोई आपसे जाती दुश्मनी नहीं है, लेकिन हाउस रूल के मुताबिक चलेगा, हाउस आइन के मुताबिक चलेगा, हाउस कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक चलेगा। कोई आइन से मुबर्रा नहीं, कोई रूल से मुबर्रा नहीं। मेरी रिक्वेस्ट है कि रूल्स के मुताबिक हाउस को चलाया जाए। एज अ पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर की मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारे ऑनरेबल मेंबर आगा रफीउल्लाह साहब जो चेयर की रूलिंग है उसकी रिस्पेक्ट करें और उसके बाद इंशाल्लाह आप वापस इसी हाउस के मेंबर आप आ जाएंगे। लेकिन जो चेयर की डायरेक्शन है उसको प्लीज रिस्पेक्ट करें, क्योंकि ये कासिम सूरी नहीं बोल रहा, ये पाकिस्तान का डिप्टी स्पीकर बोल रहा है। थैंक यू सो मच। रुखसत की दरख्वास्तें हैं, रुखसत की दरख्वास्तें हैं। जी वक्फा सवालात ख़त्म हो गया है। जी चौधरी फाज चौधरी साहब, जी फाज चौधरी। फाज चौधरी सर साहब। मुराद ने एक रेजोल्यूशन देनी है, मैं सोचता हूँ कि वो उसके ऊपर फिर मैं जी मुराद सईद साहब। जी शुक्रिया जनाब स्पीकर साहब। स्पीकर साहब